मैं नौशी ने कॉल की थी, वो कह रही इस वीकेंड पर पार्टी रखनी है। तुम बताओ। कैसी पार्टी? क्या हो गया है तुम्हें? पार्टी जो हम हमेशा किया करते थे। नौशी के बाबा का सी साइड के करीब कोई फार्म हाउस है, वो कह रही थी हम वहां जा सकते हैं। लाइव बारबेक्यू करेंगे, म्यूजिक होगा, फन करेंगे। दैट्स इट। मुझे किसी पार्टी पे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। हम इतने दिनों से कहीं नहीं गए, इसी बहाने हमारा अच्छा गेट टुगेदर हो जाएगा, सब लोग होंगे, बहुत मजा आएगा। कहा ना मैंने कि मेरा मूड नहीं है। ठीक है। प्लीज इसे बंद कर दो, मुझे शोर नहीं पसंद। मगर क्यों क्यों बंद करवा रहे हो? तुम्हें तो ये म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद था ना, और इससे कई ज्यादा वॉल्यूम में सुनते थे तुम। हाँ, फिर अब क्या हो गया है? आई एम रियली सॉरी। तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ, मैं बेहतर हूँ। ऐसा करती हूँ, नौशी को कॉल करके नेक्स्ट वीकेंड का प्लान करती हूँ, जब तक तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, है ना? हेलो। हाँ नौशी। कहाँ गई थी? कब से फोन कर रही हो तुम्हें? फातिमा की जान लेने। क्या कह रही हो? शुक्र करें कि उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना मेरी गाड़ी से कुचल देती। होश में हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक है दिमाग मेरा, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसे बख्शूंगी नहीं मैं। भाभी जान तुम्हारी उमेर से शादी कभी नहीं होने देंगी, ये बात मैं जानती हूँ। और तुम्हारी इस बेकार की जिद की वजह से मैं इतना अच्छा रिश्ता गंवा नहीं सकती अनीका। मैंने उन लोगों को कल बुला लिया है। ठीक है, बुलाए उन्हें, पूरे दिल से बुलाए, लेकिन मैं नहीं मिलूंगी उनसे, ये याद रखिएगा। पता नहीं अम्मी ने आप लोगों को बताया है या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बताती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों का वक्त कितना कीमती है। बात यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। अनीका, ये किस तरह की बातें कर रही हो? आई एम सो सॉरी ताईजान, बट जो सच था वो तो मैं कह चुकी हूँ। जब मैं शादी करना ही नहीं चाहती, तो आप इन बेचारों को क्यों आश्रय में रख रहे हैं? क्यों उम्मीद दे रहे हैं? अनीका, जो मैंने आपसे क्लियर कहा था कि मैं नहीं करूंगी, तो आपने क्यों बुलाया? सुल्ताना, नाश्ता तैयार हो गया? सुल्ताना, क्या बात है सुल्ताना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी भाभी जान, ठीक हूँ। दरअसल रात को नींद देर से आई तो सर में दर्द है। अच्छा, तो मैं तुम्हें सरदर्द की दवा देती हूँ। नहीं भाभी जान, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये दर्द पेन किलर से ठीक होने वाला नहीं। एक्चुअली इस दर्द की दवा किसी के पास है ही नहीं। आप बेटी की माँ नहीं है ना, आपको एहसास नहीं होगा। बेटी की माँ होने के बावजूद मैंने आपसे अनीका और उमैर के रिश्ते की बात की थी। दोनों घर के बच्चे हैं,
बस मेरी बच्ची मेरी नजरों के सामने रहती है, लेकिन आप तो शायद। अरे सुल्ताना, मैंने उमर से बात की थी। तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन कब होगा भाभी जान? अब तो उमर खैर से बहुत बेहतर हो गया है। क्या बात है भाभी जान? क्या कहा उमर ने? नहीं सुल्ताना, तुम जानती तो हो उमर के साथ इतना खौफनाक हादसा पेश आया। मैं बस उससे थोड़ा सा वक्त देना चाहती हूँ। जब भी आपसे इस बारे में बात करती हूँ आप ऐसा ही कोई जवाब दे देती हैं, मुझे साफ खुल के क्यों नहीं बताती? सुल्ताना, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मेरी अनीका तो बीच में अटक कर रह गई है। भाभी जान देखिए, अगर उमर इस रिश्ते से खुश नहीं है, वो नहीं करना चाहता है रिश्ता, तो आप मुझे साफ साफ बता दें। मैंने अनीका की शादी कहीं तो करनी ही है ना। जवान बच्ची को सारी जिंदगी ऐसे घर में तो बिठा कर नहीं रख सकते। अरे सुल्ताना, जहां तुमने इतना सब्र किया है कुछ दिन और कर लो। दरवाजा क्यों बंद किया आपने? आपको पता है ना कि मैं उमर से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसमें सिर्फ मेरा हक है और मैं अपना हक अच्छी तरह लेना जानती हूँ। तुम हो गए, तुम बात सुना मेरी। खबरदार, कभी तो मेरी बात सुना करो। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उमर से, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं ना। उसका किसी और को होते हुए नहीं देख सकती। मुताहिर इतनी जल्दी आ गए? आई मुताहिर। तुम? मैं नहीं आ सकता। अंदर आने का नहीं कहूँगा। आओ।
ये देखिए कितना अच्छा ड्रेस है ये। ड्रेस तो अच्छा है अनीका, लेकिन अभी पिछले महीने ही तुमने 2 ड्रेसेस लिए थे। तुम्हें पता है भाईजान हमें एक लिमिटेड पैसे देते हैं, हम ऐसे फजूल खर्चियाँ तो अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ भी है, लेकिन मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और रही बात ताए जान की, मैं ताए जान से जाके कह देती हूँ, और वैसे भी वो मेरी बात को कभी ना नहीं करते। ये तो है, वैसे भाई तुम्हारी कोई बात टालते नहीं है। आखिर को मैं उनकी लाडली जो हूं, तो भला कैसे मना करेंगे? हाँ, नहीं सुल्ताना, तुम जानती तो हो मेरी के साथ इतना खौफनाक हादसा पेश आया। मैं बस उससे थोड़ा सा वक्त देना चाहती हूँ। जब भी आपसे इस बारे में बात करती हूँ आप ऐसा ही कोई जवाब दे देती हैं, मुझे साफ खुल के क्यों नहीं बताती? सुल्ताना, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मेरी अनीका तो बीच में अटक कर रह गई है। भाभीजान देखिए, अगर उमैर इस रिश्ते से खुश नहीं है, वो नहीं करना चाहता है रिश्ता, तो आप मुझे साफ साफ बता दें। मैंने अनीका की शादी कहीं तो करनी ही है ना। जवान बच्ची को सारी जिंदगी ऐसे घर में तो बिठा कर नहीं रख सकती। अरे सुल्ताना, जहां तुमने इतना सब्र किया है कुछ दिन और कर लो। क्या सोच रही? मैं सोच रही हूँ तुम भाई से बात करो उमैर की और अपनी शादी के बारे में। क्या क्या कहा है आपने? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? वैसा क्या कह दिया मैंने? आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? मतलब ये बात मैं खुद ताए जान से करूंगी। तुम्हें शादी करनी है ना उमैर से? ये बात भला पूछने वाली है? मैं उमैर को पसंद करती हूँ और उमैर से ही शादी करूंगी। तो फिर ठीक है अनीका, तुम्हें अपने ताया जान से बात करनी होगी अपने और उमैर की शादी की, क्योंकि अब एक वो ही है जो उमैर को राजी कर सकते हैं। बस यूं समझो, तुम्हारी किस्मत की चाबी तुम्हारे हाथ में। अब तुम अपनी अक्लमंदी से ये ताला खोलती हो या नहीं, ये अब तुम पर मुनस्सिर है। खड़े क्यों? बैठ जाओ, मुताहिर बस आते ही होंगे। फूफो कहाँ है? कुप्पो मोहल्ले में कहीं गई है। बड़ी अम्मा अपने कमरे में सो रही है, मैंने बुला कर ला। नहीं प्लीज, उन्हें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे मिलने आया हूं। इतना बड़ा हादसा हो गया उमैर तुम्हारे साथ, लेकिन तुम नहीं बदले। इंसान को अल्लाह की आजमाइश से इबरत हासिल करनी चाहिए।
क्योंकि वो आजमाइश उसके लिए सजा भी बन सकती है। मेरा रब गफूर है तो कहार भी है। तुम ऐसा समझ रही हो, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मुझसे बेहतर तुम्हें और कौन समझ सकता है। अब तुम यहां से जा सकते हो। फातिमा, तुम चाहती थी ना कि मैं अनीका से शादी करूं। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब कौन सी नई शर्त लेकर आया? मेरे बाबा भी मर गए, अब क्या छीनोगे मुझसे? कौन सा तूफान लेकर आओगे अब मेरी जिंदगी में? फातिमा, मैंने जो भी फैसला किया हमारी खुशी के लिए किया। मेरी खुशी? झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारे जैसा शख्स किसी दूसरे की खुशी का सोच ही नहीं सकता। तुम मुनाफिक भी हो और फासिक भी। मैं सोचती हूं कि मेरा तुमसे रिश्ता ही क्यों है। काश मेरा तुमसे कोई रिश्ता ही ना होता। डर लगता है मुझे तुमसे, तुम्हारी इन शैतानी सोचों से जो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। मुस्कुरा क्यों रहे हो? हंसी आ रही है ना मुझ पे? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? ऐसी अजीब बात है ना फातिमा, तो मैंने तुमसे झूठ बोला तो तब तुमने मेरी बात का यकीन कर लिया। आज जब मैं तुमसे सच बोल रहा हूं तो तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। सही कहती हो फातिमा, दुनिया सिर्फ झूठों की है। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था, हो मर्जी जो तेरी होता है वही अब जान गया। भीगी आंखों से मैंने है जो तुझको सुनाई, अब तो मेरे खुदा रज़ा। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारे जैसा शख्स किसी दूसरे की खुशी का सोच ही नहीं सकता। तुम मुनाफिक भी हो और फासिक भी। मैं सोचती हूं कि मेरा तुमसे रिश्ता ही क्यों है। काश मेरा तुमसे कोई रिश्ता ही ना होता। डर लगता है मुझे तुमसे, तुम्हारी इन शैतानी सोचों से जो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा। 'Cause 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 'cause
जो सर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। नसरीन, भाई कहाँ हैं तुम्हारे साहबजादे? सुबह से वो नजर ही नहीं आया। जख्म भर जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो फिर से आवारागर्दी करने लग जाए। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेरा बेटा बहुत बदल गया है। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। मैंने खुद महसूस किया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा मंसूर। मुझे तो लगता है नसरीन, उमैर में कोई तब्दीली नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त नहीं बदल सकता, सिर्फ हालात ही बदल सकते हैं। शायद इस हादसे से कोई बड़ी मुसीबत उसके सर आन पड़े तो शायद बदल जाए। अल्लाह ना करे मंसूर, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरा है मेरा बेटा और अब भी उसे तकलीफ है। आप तो सारा दिन दफ्तर में होते हैं, आपको क्या पता घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या होता है घर के अंदर। आ जाओ। आओ आओ बरखुरदार आओ। कहाँ थे तुम? मैंने तुमसे कहा था कि जब तबीयत ठीक हो जाए तो ऑफिस आ जाया करो। क्यों नहीं आए तुम? कल से आ जाऊंगा बाबा। तुम हमेशा मेरी बात का अधूरा जवाब क्यों देते हो? मैंने ये भी पूछा था कि कहाँ थे तुम? पप्पो के पास गया था, फातिमा से कुछ बात करनी थी। देखा तुमने, तुम्हारा बेटा कभी नहीं सुधर सकता। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि फातिमा को सुकून से जीने दो। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? और बेगम, तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारा बेटा बदल रहा है? क्या तुम फातिमा की तरफ क्यों गए थे? क्या बात करनी थी तुम्हें फातिमा से? तुम फिर कोई नया हंगामा तो नहीं कर आए हो वहां? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब तो दो मुझे। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। फातिमा, तुम चाहती थी ना कि मैं अनीका से शादी करूं। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब कौन सी नई शर्त लेकर आया? मेरे बाबा भी मर गए, अब क्या छीनोगे मुझसे? कौन सा तूफान लेकर आओगे अब मेरी जिंदगी में? फातिमा, मैंने जो भी फैसला किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारे जैसा शख्स किसी दूसरे की खुशी का सोच ही नहीं सकता। ऐसी अजीब बात है ना फातिमा,
जब मैंने तुमसे झूठ बोला तो तब तुमने मेरी बात का यकीन कर लिया। और आज जब मैं तुमसे सच बोल रहा हूं तो तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रही। तुम सही कहती हो फातिमा, दुनिया सिर्फ झूठों की है। फातिमा यार प्लीज मुझे खाना दे दो, भूख लगी है मुझे। फातिमा। जी मुझसे कुछ कह रहे हैं? हाँ तो मेरे और तुम्हारे अलावा इस कमरे में मौजूद कौन? तुमसे ही कह रहा हूँ, भूख लगी मुझे, खाना दे दो। जी लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, सब खैरियत है ना? जी ठीक है, मैं मुताहिर से पूछ के आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। मुताहिर ताई अम्मी का फोन था। हाँ सुना मैंने, क्या कह रही थी? वो कल उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है, कह रही थी कि काफी दिन हो गए सब लोग जमा नहीं हुए। ठीक। मुताहिर, जी अम्मी। बेटे यम्मा जी की मेडिसिन ले आना कल आते हुए। ठीक है अम्मी, कल मामू के घर से वापसी पर ले लूंगा। क्यों? कल तुम भाईजान की तरफ जा रहे हो? तुम दोनों मियाँ बीवी खुद ही प्रोग्राम डिसाइड कर लेते हो, मुझसे कोई पूछना भी गवारा नहीं करता। माँ हूं मैं। नहीं पप्पू, ताई अम्मी ने सबको खाने पर बुलाया है, पूरी फैमिली को। वाह, वैसे तो भाभी जान बहुत समझदार बनती हैं, लेकिन उनमें इतनी भी अकल नहीं कि अगर खाने पे बुलाया ही है तो तुम्हें नहीं मुझे कॉल करनी चाहिए। मैं इस घर की बड़ी हूं, बड़ों की कोई अहमियत ही नहीं है। अम्मी अब ये गिला तो आपको अपनी भाभी से करना चाहिए। बेटे ये बात तो तुम्हारी बीवी को करनी चाहिए। मैं कहूंगी तो भाभी जान पता नहीं क्या समझेंगी, क्योंकि इसने उनके सामने जा के पता नहीं मेरे खिलाफ क्या क्या भरा हुआ है। नहीं पप्पू, मैं ताई अम्मी को आपके बारे में क्यों कुछ कहूंगी, आप तो बहुत अच्छी हैं। रहने दो, अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझे कितना अच्छा समझते हो। ताहिर मैं खाना लगा देती हूँ। ये तुम किस जगह पर ले आए हो मुझे? इतनी वीरान है, और तुमने कहा था कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ तो बोलता है बंदा। मैं कितने अजीब से कपड़े पहनकर आ गई हूँ। यहाँ का सुकून अच्छा नहीं लग रहा? इतनी सुकून वाली जगह। सुकून? एक मिनट, सुकून के बाद कर कौन रहा है? जो पार्टी में इतना लाउड म्यूजिक सुनता था कि जब तक हमारे सर में दर्द होना शुरू नहीं होता था तुम बंद नहीं करवाते थे, और आज सुकून की बात कर रहे हो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। अब बोल भी दो। अनिका तुम मुझसे शादी करो? क्या?
तुम सच कह रहे हो? हाँ विभा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं और तुम ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ कि हम एक नए सफर का आगाज करें, एक खूबसूरत सफर का। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी, आप बिल्कुल भी बात नहीं करते। जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो मेरे दोस्त तो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। अच्छा, आप तो इतनी देर से कुछ भी नहीं बोल रहे। वो एक्चुअली मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ, क्या बोलूँ। वो एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। अच्छा, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ। जी मैंने देखा आप तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अगर मेरे साथ ऐसी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती तो मैं तो आई एम सॉरी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही बोल गया। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं अपनी इस माजूरी को फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं समझती, बल्कि मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि उन्होंने मुझे दोनों हाथ पैर सलामत दिए। वरना तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ना पैर होते हैं ना हाथ होते हैं। हाँ, इधर रखो। बस तुम जाओ। चीनी कितनी लेते हैं आप? 1 चमचा। मामा ने मुझे कहाँ फंसा दिया। वैसे ये लड़की इतनी बुरी भी नहीं है। अगर इसके पाँव में प्रॉब्लम नहीं होती तो सही थी। घर भी अच्छा खासा है। ठीक कह रही थी मामा, सब कुछ शादी के बाद मेरा ही तो होगा। आपकी चाय। अनस जी आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, आपके घर को देख रहा था। आपका घर भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है।